फोरम एमकेएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नीट 2024 वालों के लिए एक साथ डबल खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। पहली गुड न्यूज़ तो यहाँ पर देखो आप, अब तो शिक्षा मंत्री ने भी मान लिया है कि नीट में गड़बड़ियाँ हुई है, ये देखिए। और दूसरा यहाँ पर देखो, सबूत की वजह से अब एनटीए की चीटिंग का राज खुलने वाला है। तो पूरा अपडेट यहाँ पर हम देखने वाले हैं और इसी के साथ आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि आपके राज्य में 200 यानी कि 200 सीटें एमबीबीएस की बढ़ने वाली है। और यहाँ पर ये पूरा अपडेट देख सकते हो, जहाँ पर ऑल इंडिया वालों को मौका मिलेगा। एमबीबीएस नीट छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ेगी। बिहार के एमबीबीएस की सरकारी सीटें यहाँ पर बहुत ही तीव्र गति से, आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में भी बढ़ी थी और 2024 में भी बढ़ने वाली है। और समस्तीपुर और छपरा मेडिकल कॉलेजों में 100 सीटों पर दाखिला होगा। 100 सीट समस्तीपुर में और 100 छपरा में, टोटल 200 सीटें बढ़ने पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 1690 सीटें एमबीबीएस की हो जाएगी, और जिसका बेनिफिट सभी विद्यार्थियों को मिलने वाला है, ऑल इंडिया वालों को। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको लेके ये पूरा अपडेट आ चुका है। कहाँ पर कितनी मेडिकल कॉलेज है ये देखिए, भागलपुर में कितनी है, बेतिया में कितनी है, और मधेपुरा में पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा एक और अपडेट सामने आया है कि नीट में पहले आवेदन करने वालों को एडमिशन में होगा फ़ायदा, बेनिफिट आपको मिलेगा जिसने पहले फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि ये नीट की पॉलिसी है। किस प्रकार से मिलेगा, क्या मिलेगा, पूरा 1 बाय 1 करके दोनों न्यूज़ को देख लेते हैं। पहला तो यहाँ पर देखो, शिक्षा मंत्री ने पहली बार माना नीट में 2 बड़ी गड़बड़ियाँ हुई है। तो अच्छी बात है, अब तो शिक्षा मंत्री भी मानने लग गए इस बात को। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार माना है कि नीट में गड़बड़ी हुई है। रविवार को ओडिशा के संबलपुर पहुंचे प्रधान ने कहा है कि 2 तरह की अव्यवस्थाएं हुई। पहली तो कई बच्चों को गलत पेपर दे दिया, दूसरा समय की कमी की वजह से ग्रेस अंक उनको दे दिए गए। ये दोनों गलतियां एनटीए से हुई है। उन्होंने ये भी माना है कि 2 सेंटर पर गड़बड़ मामला हुआ है। एनटीए के बड़े अधिकारी भी दोषी पाए गए हैं, जिनको बख्शा नहीं जाएगा। एनटीए में सुधार की आवश्यकता है, छात्रों अभिभावकों को आश्वस्त कराते हैं यहाँ पर ये, और गंभीरता से इस पर चर्चा, यानी कि ये गंभीरता का विषय माना गया है। क्या है नीट क्लीन? एनटीए ने संदेह के घेरे में आए छात्रों के सबूत दिए, अब खुलेगा चीटिंग का राज। बिहार एनटीए ने 11 छात्रों की जानकारी भेजी। और नीट नकल मामलों में गुजरात की गोधरा पुलिस को यहाँ पर एनटीए से सबूत पाने में सफलता मिल चुकी है। ये देखिए, 8 मई को गोधरा में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ज़रूरी विवरण हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एनटीए जवाब नहीं दे रहा था। आखिर पंचमहाल पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची और उसने 3 दिन में एनटीए दफ्तर से जरूरी परिणाम हासिल कर लिए। पुलिस को गोधरा के जय जलाराम स्कूल नीट परीक्षा केंद्र के 5 मई के फुटेज वहाँ पर खंगाले गई है। तो यहाँ पर देखो, 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई, परीक्षा केंद्र जो यहाँ पर ये काम कर रहे थे उनके लिए। तो ये आपके लिए अच्छा फैक्टर है। शिक्षा मंत्री की तरफ से देखो कोई भी आदेश आ सकता है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा शिक्षा मंत्री का आदेश, एनटीए का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। और दूसरी खुशी की बात है कि एमबीबीएस की 200 सीटें बिहार में बढ़ने वाली है, जिसका बेनिफिट ऑल इंडिया वालों को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 85% कोटा स्टेट का रहता है और 15 यानी कि 15% कोटा ऑल इंडिया का रहता है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 15% आप मान सकते हो, सीट्स आप मान सकते हो, ऑल इंडिया कोटा के तहत नामांकन होता है। वही शेष 85 पे राज्य कोटा का रहता है। यही नियम राजस्थान में लागू होता है, यही एमपी में, यही यूपी में, यही दिल्ली में, यही हर राज्य में नियम लागू होता है 85 और 15 का। तो देखो, नीट का हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो और भी अच्छी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।